पैसे आपकी कॉस्ट डिफाइन नहीं करते। इट इज ओके टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर बट इट इज बेटर टू प्रिपेयर फॉर टुडे। पैसे लग जाने एक बार में वो डिफाइन नहीं करते आपकी कॉस्ट। हाय, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। अब ये प्रोजेक्ट चाहे आपके एकेडमिक के लिए हो या आपकी जिंदगी के लिए, शुरू करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। ऑफ कोर्स हमें बहुत इच्छा होती है कि हम अपना स्टार्टअप शुरू करें या अपना एकेडमिक प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक करें, लेकिन यूनिक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए यूनिक आइडिया। और वो यूनिक आइडिया कहां से आएगा और कैसे आएगा, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अभी एग्जाम्स की सीजन चल रही है और एग्जाम्स के वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन, खास करके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और ये ऐसी सीजन है अभी कि मार्च आने वाला है, और क्योंकि मार्च महीना आने वाला है और नए फाइनेंशियल की भी शुरुआत होने वाली है, तो इस दौरान हमें मन करता है कि शायद हम कुछ ऐसा करें, अपना खुद का स्टार्टअप करें। तो ये जो मंथ है, ये मंथ हमारे प्रोजेक्ट खोजने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि इस मंथ दौरान बजट भी आ चुका है और बजट की वजह से देश की फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे है। और ये सब ध्यान में रखते हुए आपके मन में भी अभी दौड़ रहा होगा, क्यों ना कोई एक स्टार्टअप किया जाए, क्यों ना कोई एक प्रोजेक्ट किया जाए, या फिर अगर आप एकेडमिक में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये समय है कि आपको अपने फाइनल सबमिशंस के लिए भी बनाना है। तो इस दौरान इस जो दौड़ लगी हुई है, इस दौड़ में आपको मदद करते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? फाइंडिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज हमें ये चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कैसे आएगी, अब उसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, तो जानते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को जिसका सोल्यूशन आप ढूंढने वाले हैं। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो प्रोजेक्ट क्यों बनेगा, उसका जवाब उसमें रहेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना और उसे निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? हम फटाफट गूगल करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम किसी एआई बॉट या एआई टूल को पूछ लेते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी। लेकिन क्या ये टूल हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे? बहुत ही डिफिकल्ट है। तो क्या करना चाहिए? किसी को जाके पूछना चाहिए कि बताइए प्रॉब्लम किधर है, तकलीफ किधर है। ये अगर आप पूछने बैठोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो फिर करे तो करे क्या इंसान? कहाँ ढूंढने जाए? कहीं जाकर किसी गंदे नाले के अंदर ढूंढे कि किसी कचरे कबाड़े में ढूंढे? किधर मिलेगी ये प्रॉब्लम? आपके बेड के नीचे मिलेगी कि दरवाजे के बाहर मिलेगी? ये बहुत डिफिकल्ट है इस प्रॉब्लम को ढूंढना। तो इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, शांत हो जाइए और अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को एनालाइज कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, देखिए कि लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और देखिए क्या आप उनके जीवन में कुछ हसीन पल लाके दे सकते हो, थोड़ी सी खुशियां उनको दे सकते हो। अब वो खुशियां और वो हसीन पल कहां से लाएंगे? आप उनके सामने जाके डांस तो नहीं करने वाले, लेकिन बहुत सिंपल है, सामने वाले की जिंदगी में खुशी लाने के लिए उसकी मुश्किलों को आप आसान बनाएं। अब देखिए कौन सी मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको कम्यूट करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, ये आपकी मुश्किल है। अब वो कम्यूट करने के लिए आप कोई ना कोई जरिया यूज करते हैं। तो किसी ने सोचा कि जो कम्यूट प्रॉब्लम है, वो कम्यूट प्रॉब्लम के लिए जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए उनके पास व्हीकल नहीं है, इसलिए लोग शायद से ऑटो रिक्शा लेते हैं, कोई बस लेता है, कोई अपनी कार लेता है। लेकिन अगर मेरे पास व्हीकल ना है और फिर भी मैं क्विकली किसी व्हीकल को हायर करके जाना चाहता हूं, तो किसी ने ये सोच करके ओला और उबर की सर्विस बना दी। तो कहीं किसी का प्रॉब्लम, कम्यूट प्रॉब्लम सॉल्व किया। बहुत सारे आप ऐसे एप्लीकेशंस देख लीजिए, बहुत सारी कंपनीज देख लीजिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, जैसे जोमेटो जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की खाना डिलीवर करने की। मतलब सबको ये प्रॉब्लम होती थी कि हम खाना मंगाए तो उसके लिए हम नियर बाय रेस्टोरेंट पे फोन करते थे, हमें पता नहीं था कहाँ क्या मिल रहा है, तो जोमेटो ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो बहुत सिंपल है, ये सारे प्रोडक्ट्स ने सॉल्व की है। तो आपको वो देखना होगा, अपने इर्द गिर्द देखना होगा। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके सामने होती है, ज्यादातर आप वो खुद फेस कर रहे होते हो, लेकिन आपको उसे पहचानने की जरूरत है। तो अब क्या हमें इस दौड़ में लग जाना चाहिए, फटाफट जाके एप्स देखने चाहिए, कौन से एप्स अवेलेबल है और मैं कौन सा ऐप बनाऊं, ये करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए कि कौन से प्रॉब्लम के साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो। जब आप उस प्रॉब्लम
के साथ रिलेट कर पाओगे तो आप उस प्रॉब्लम को ज्यादा समझ पाओगे, और जब आप उस प्रॉब्लम को ज्यादा समझ पाओगे तो उसके लिए सोल्यूशन आप सबसे बेहतरीन बना पाओगे, और यही बेहतरीन सोल्यूशन आपका प्रोजेक्ट होगा। अब उस प्रोजेक्ट को आप चाहे एकेडमिक में सबमिट करें या फिर उस प्रोजेक्ट को लेकर के अपने करियर की नई शुरुआत करें, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन यहीं से मिलेगा। अब ये जो सोल्यूशन मिला है या ये जो प्रॉब्लम मुझे मिली है, इसको हमें एनालाइज इस तरीके से करना है, समझना है कि क्या वो रियल टाइम है, क्या वो आज की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन हम ढूंढने बैठते हैं उसकी जरूरत शायद आज हमें है ही नहीं। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर तो वो रियल टाइम है तो डेफिनेटली उसको आज बनाने की जरूरत है और उसे आप अपना आज करियर बना सकते हो। लेकिन अगर कोई फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है तो शायद आप उसे एकेडमिक में सबमिट कर सकते हो या फिर उसका प्रोटोटाइप बना के या सोल्यूशन को तैयार करके आप रख सकते हो। चाहे आप सोल्यूशन तैयार भी ना करें तो एटलीस्ट आप उस सोल्यूशन को लिख करके फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हो। इट इज ओके टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर बट इट इज बेटर to prepare for today. Hence, it is very important to understand whether your project is providing real-time solutions. मतलब क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो आज के solutions दे रहा है? अब solution तो आपने ढूंढ लिया, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई और उसका solution भी आ गया, आपने लिख लिया, समझ लिया और अपने दिमाग में फिट कर लिया। लेकिन ये जो solution है, कभी कभी हमारे ये solutions बहुत वेग होते हैं। मतलब solution तो है लेकिन उसका हम करें क्या? क्या वो सच में कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या वो सच में काम आने वाला है? क्या वो सच में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने जो सोल्यूशन ढूंढा है वो क्या सच में इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही आंसर आएगा, इसका जवाब सिर्फ एक ही लाइन में है, और वो क्या है? आपका सोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब मैंने कॉस्ट इफेक्टिव बोल दिया, इसका मतलब क्या? सबसे सस्ता सोल्यूशन? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां बहुत कम से कम रुपए लगे। पैसे आपकी कॉस्ट डिफाइन नहीं करते। तो ये समझने से पहले हम समझते हैं कॉस्ट क्या है। ये कॉस्ट सिर्फ पैसे नहीं है, ये कॉस्ट वो हर रिसोर्स है जो आपके सोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो, उस सोल्यूशन बनाने के लिए पैसे तो बहुत कम लगे लेकिन वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान दे रहा है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है क्योंकि उसके सामने जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो एनवायरनमेंट की है। तो आपका जो सोल्यूशन है वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपका सोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव तब है कि शायद बनाने में रुपए ज्यादा लग जाएं लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए, समाज के लिए और कि हर तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और उसकी जो कॉस्ट है, इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे और ह्यूमंस पे, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर वो सोल्यूशन इफेक्ट दे रहा है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। पैसे लग जाने एक बार में वो डिफाइन नहीं करते आपकी कॉस्ट, लेकिन आपकी जो प्रोजेक्ट की रनिंग, लाइफ टाइम रनिंग कॉस्ट जो है वो ध्यान में रखनी है कि उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और ह्यूमन इसके ऊपर कैसे हो रहा है। ये दोनों हमें ध्यान में रखना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। आपके घर में फ्रिज, टीवी, एसी ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस तो होंगे, लेकिन जब भी आप अप्लायंसेस लेते हैं तो आप देखते हैं उसका रेटिंग। अगर आप देखें 5 स्टार रेटिंग वाले कोई भी अप्लायंसेस होते हैं, ये थोड़े कॉस्ट में ज्यादा जरूर होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कॉस्ट एक बार इसकी ज्यादा देने पे हमें ये हमारा बिजली का बिल बचा के देंगे, जिससे क्या होगा? बिजली का बिल तो कम आएगा ही, लेकिन बिजली का कंजप्शन कम होगा, और कंजप्शन कम होगा तो दुनिया की जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिजली, वो कम से कम यूज होगी और उसका एनवायरमेंटल बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये तो बात होगी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी सोसाइटी के लिए बनाया है। मतलब आप जो भी सोल्यूशन बना रहे हो या जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो समाज के लिए बना रहे हो। यू शुड लर्न टू गिव बैक टू सोसाइटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, सारी जिंदगी जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सोसाइटी, ये समाज, ये देश, इसने आपको बहुत कुछ दिया है। आप जो आज बेहतरीन जीवन व्यतीत कर रहे हो ये इन्हीं की देन है, तो आपको इनको वापस भी कुछ देना है। तो वो जो गिविंग बैक टू सोसाइटी वाली फीलिंग है वो अपने दिमाग में हमेशा रखो, क्योंकि अब ये अब दिमाग में रखोगे तो आप एक बहुत ही बेहतरीन, कॉस्ट इफेक्टिव और ह्यूमन को पसंद आए और ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्व करे ऐसा सोल्यूशंस बना पाओगे। और ह्यूमन मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन का मतलब हमारे लिए ही
कि ऑफ कोर्स हम हमारे लिए सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमन सॉल्यूशंस के साथ साथ एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। हमारे साथ रहने वाले जितना भी फ्लोरा एंड फाउना है, हमारे साथ रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनके लिए भी कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, हम उसके लिए कुछ करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे नहीं टिकना कि क्योंकि ह्यूमंस कह दिया तो सिर्फ ह्यूमन के लिए ही अच्छा सोल्यूशन हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके सामने सामने अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि ह्यूमंस को छोड़ के बाकी किसी को भी इम्पैक्ट मिले, बाकी किसी की जिंदगी में बदलाव आए, तो वो भी अच्छी बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको पता होगा शांतनु नायडू का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा बैंड बनाया कि जो कुत्तों के गले में बांधा जाए, जिनसे बहुत सारे कुत्तों की लाइफ बच सके। तो वो डॉग लाइफ सेविंग के हिसाब से उन्होंने एक सिंपल सा सोल्यूशन बनाया जिसे टाटा ने फंड किया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है जो दुनिया के लिए बना। आप भी कुछ ऐसा सोल्यूशन बना सकते हो। सो प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हमारे पूरे एनवायरमेंट में है और एनवायरमेंट के लिए है। तो आप वो प्रॉब्लम्स ढूंढिए। एनवायरमेंट के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्लैनेट पे कोई ना कोई स्टेक होल्डर जरूर है। तो वो हर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे निर्भर है वो उसका स्टेक होल्डर है, और उस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपको कोई सोल्यूशन ढूंढना है। और जब आप ये भावना से ढूंढते हो तो इस भावना को हम गिविंग बैक टू सोसाइटी बोलते हैं, इस भावना को हम गिविंग बैक टू द प्लैनेट अर्थ बोलते हैं। तो इस भावना से आप प्रोजेक्ट का सोल्यूशन ढूंढिए, इस भावना से आप सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढिए और वो प्रॉब्लम आप तब्दील करिए एक प्रोजेक्ट में और उसका सोल्यूशन लेके आए। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा भाषण अच्छा लगा हो, इस दौरान आपके मन में कुछ अच्छा जागा हो, इस दौरान आपके मन में कुछ घंटी बजी हो कि हाँ, मुझे अब हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए हमें बहुत कुछ करना है। तो जो भी आपके मन में आए, कोशिश आप जारी रखें। कहीं ना कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं किसी का दुख दिख ही जाएगा, और उस दुख का निवारण आप अपने प्रोजेक्ट में बनाइए। और जब आप सच्चे दिल से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो तो वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन के आता है। ऑफ कोर्स ये सब के साथ हम डेफिनेटली हमारे दिमाग में रहता है कि ये जब प्रोजेक्ट हमें बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मुझे भी कुछ फायदा देके जाए, यानी कि मैं उससे कुछ पैसे भी कमाऊं। इट इज ओके टू अर्न मनी। आप पैसा कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमाएंगे तो आप उस पैसे को अकेले घर नहीं ले जाने वाले, क्योंकि जो भी आप कमाने वाले हैं उससे बहुत सारे दूसरे लोगों का भी फायदा होने वाला है। लेकिन खाली हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी पैसा कमाएं, जो भी आप प्रोजेक्ट करें, वो बहुत ही नैतिक हो। मतलब आपका पैसा कमा के आपका तो भला हो ही, लेकिन बाकी सबका भी भला हो। तो रिसोर्स जो है उसको ऑप्टिमम यूज करना है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि जो पैसा है ये एक रिसोर्स है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो उसका जो ट्रांसफर है वो बहुत सही तरीके से हमें करना है। इस तरीके से करना है कि सबका भला हो, सब खुश रहे, और सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ह्यूमंस की बात नहीं करनी, सब के अंदर हमें बात करनी है हर एक प्राणी की, उस एनवायरनमेंट की जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट सर्च। और अगर आपको कहीं भी किसी भी समय कुछ आइडिया दिमाग में आए, आप शेयर करना चाहते हैं, या अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सवालों के जवाब खुद दूं। अगर ना दे पाया तो किसी एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब आपको ला करके दूं। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और बिफोर यू गो, बिफोर यू लीव, डेफिनेटली एक काम आपको जरूर करना है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल को और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।